नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेटअप अप्रूवल के बारे में। सेटअप अप्रूवल क्या होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसका क्या फायदा है, कौन सेटअप अप्रूवल देता है। साथ ही मैं आपको एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा सेटअप अप्रूवल का, कि सेटअप अप्रूवल करने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल में लाया जाता है, या आप सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो एज पर स्टैंडर्ड, एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सेटअप अप्रूवल क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कब इसको किया जाता है। बेसिकली जो सेटअप अप्रूवल है या मशीन सेटिंग अप्रूवल है, यह एक ऐसा तरीका है या ऐसा डिफाइंड मेथड है जिसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है उसकी जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम चेक करते हैं एज पर स्पेक। एज पर स्पेक कितना होना चाहिए, आ कितना रहा है, क्या हमारा प्रोडक्ट क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ताकि हम प्रोडक्शन रन ले सके। तो ये हम कब करते हैं, जब भी कोई नई सेटिंग चेंज होती है तो हम क्या करेंगे, सेटअप अप्रूवल देंगे कि हाँ, अब ये हमारा पार्ट एकदम ओके है, मैंने जांच कर लिया है एज पर स्टैंडर्ड, आपने डाई लगाई है, डाई से जो पार्ट बने हैं वो ओके हैं, अब आप प्रोडक्शन रन ले सकते हो। और ये करना जरूरी क्यों है कि जब आपने अगर सेटिंग लगाई, कोई ऑपरेटर ने या जो डाई सेटर है उसने कोई सेटिंग लगाई या प्रोग्रामर ने कोई प्रोग्राम डाला और उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी, उसने चेक नहीं करा ड्राइंग से या नेग्लिजेंसी छोड़ दी, दो चार डायमेंशन छोड़ दिए और प्रोडक्शन रन कर दिया। अब हमें घंटे दो घंटे बाद जब लाइन पे इंस्पेक्शन पे बंदा जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये तो सेटिंग ही गलत लग गई, ये तो पार्ट बनना कुछ और था, बना कुछ और दिया, या ये वाली जो डायमेंशन है वह गलत रह गई। तो इसलिए क्या है कि जब उसको हम प्रोडक्शन में प्रोडक्ट को लेने वाले हैं, स्टेज 1 के ऊपर ही क्वालिटी को कंट्रोल कर लिया जाए, इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि आगे तक दिक्कत ना आए या आगे तक जो हमारा डिफेक्ट है पास ऑन ना हो, इसलिए सेटअप अप्रूवल किया जाता है। साथ ही हम स्टार्टअप अप्रूवल भी करते हैं, जिसको जनरली फर्स्ट पार्ट अप्रूवल भी बोल देते हैं शिफ्ट का। जिसके अंदर क्या होता है, जब हमारी शिफ्ट चेंज हो गई या हमने से रात को मशीन बंद करी और सुबह आके मॉर्निंग में मशीन शुरू करी, तो एक बार क्या करेगा, क्वालिटी वाला आके स्टार्टअप अप्रूवल देगा कि हाँ आप रन कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है रात में कोई दिक्कत आ गई या कुछ भी हुआ XYZ, रात में तो बढ़िया लगा के गए थे सेटिंग, लेकिन सुबह उसमें दिक्कत हो गई, तो इसलिए एक बार क्या होगा, स्टार्टअप अप्रूवल भी देता है क्वालिटी इंस्पेक्टर की हाँ आप मशीन रन कर सकते हो। अब जो ये सेटअप अप्रूवल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कौन करेगा, इसका प्रोसेस कैसे चलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आएगी ऑपरेटर डाई सेटर के पास कि आपको यह डाई लगानी है। पीपीसी से आ गए, उन्होंने क्या किया, पुरानी डाई को उतारा, या सीएनसी की बात करें तो प्रोग्राम को उन्होंने नए वाले को डाला, पार्ट को लगाया, नए प्रोग्राम के हिसाब से, नई सेटिंग के हिसाब से उन्होंने डाई को लोड कर दिया, सेटिंग शूटिंग लगा ली, सब कुछ ओके कर लिया, और फिर उन्होंने 2 से 3 पार्ट बनाए, जो उनको चेक किया, पाया कि हाँ ये हमने ठीक बना दिए हैं। तो डाई लगाई, डाई के बाद उन्होंने पार्ट बनाए सेटिंग वेटिंग लगा के, और उनको चेक किया। उसके बाद क्या करेंगे, वो सुपरवाइजर से चेक कराएंगे, अपने प्रोडक्शन सुपरवाइजर से। प्रोडक्शन सुपरवाइजर चेक करेगा या डाई सेटर चेक करेगा, अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी तो सेटिंग को ठीक ठाक करेगा। जब वो इंश्योर कर लेगा सुपरवाइजर कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद वह किसको इन्फॉर्म करेगा, वह इन्फॉर्म करेगा क्वालिटी इंस्पेक्टर को कि भैया ये जो हमने इंस्पेक्शन किया था ये हमने एकदम ओके कर दिया है, आप आ करके ये इंस्पेक्शन कर दो, हमारा हमें गो हेड कर दो कि हम अपना प्रोडक्शन रन ले सके। फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर जाएगा, वो चेक करेगा एज पर ड्राइंग, एज पर PCS प्रोसेस कंट्रोल स्टैंडर्ड, कि जो जो डायमेंशंस मांगे हैं, जो जो प्रोसेस पैरामीटर्स मांगे हैं, क्या वह उस हिसाब से प्रोडक्ट हमारा ओके है। अगर वह ओके है तो उसको चेक करेगा, रिकॉर्डिंग रीडिंग लेगा, रिकॉर्डिंग करेगा और गो हेड देगा जो ऑपरेटर है, सुपरवाइजर है उसको, कि हाँ नाउ यू कैन स्टार्ट द प्रोडक्शन, कि आप ये प्रोडक्शन आप शुरू कर सकते हो।
तो उसके बाद वह क्या कर देगा, प्रोडक्शन को शुरू कर देगा। तो उसके बाद जो उसने सेटअप अप्रूवल किया है पार्ट, उसको साइन करके मशीन के ऊपर ही लगा देगा, ताकि जो ऑपरेटर है जब उसको कभी बीच में रेफरेंस लेना पड़े तो वहां से बीच में रेफरेंस ले सके, या सुपरवाइजर जो प्रोडक्शन का है उसको कभी रेफरेंस लेना पड़े पार्ट का, तो वहां से जाकर के वह इसका रेफरेंस ले ले कि भाई ये मेरा सेटअप अप्रूवल वाला पार्ट है, मुझको ऐसे ही सेटिंग को चलाना है। तो इस तरीके जो प्रोसेस है सेटअप अप्रूवल का वह काम करता है। अब हम एक फॉर्मेट देखेंगे सेटअप अप्रूवल का, कि सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट कैसा दिखता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर सेटअप अप्रूवल का फॉर्मेट आ चुका है, इसको अब डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे ऊपर हमने लेफ्ट साइड में कंपनी का नाम, लोगो दे दिया, ऊपर टॉप पे फॉर्मेट का नाम सेटअप अप्रूवल, फॉर्मेट नंबर, इश्यू डेट, रिवीजन नंबर। उसके बाद हम ये जो पार्ट है यहाँ पर उसका पार्ट का नाम लिखेंगे। अगर उस पर हमने कोई जॉब कार्ड वगैरह लगाया हुआ है उस पार्ट से रिलेटेड वो यहाँ मेंशन करेंगे, किस मशीन पर या किस स्टेशन के ऊपर यह काम हो रहा है वो मेंशन करेंगे, डेट और टाइम डालेंगे कि किस समय हमने सेटअप अप्रूवल दिया। यहां पर आ गए हमारे इंस्पेक्शन पैरामीटर्स, स्पेसिफिकेशन, रेफरेंस पिक्चर, इंस्पेक्शन मेथड। पैरामीटर क्या है, वह चीज जो हमें चेक करनी है। हमें वायर लेंथ चेक करनी है, टेप लेंथ चेक करनी है, एलईडी कटिंग लेंथ चेक करनी है। स्पेसिफिकेशन क्या है कि वायर लेंथ कितनी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है वो स्पेक में होगा। ये 120 से 30 mm होनी चाहिए, 6 पीस होने चाहिए। टेप लेंथ कितनी होनी चाहिए, 254 प्लस 2 mm। 254 तो चाहिए, प्लस में 2 mm भी चल जाएगा, यानी कि 256 तक चल जाएगा, 254 से 56 चलेगा। एलईडी की जो कटिंग लेंथ है वो 20 प्लस 1 mm चलेगी, यानी कि 20 से 21 mm चल जाएगी। 19 नहीं चलेगी, 18 नहीं चलेगी। चलेगी का मतलब ओके, चलेगी का मतलब ये नहीं कि चलने वाला चल जाएगा, मतलब ओके एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड। वायर सोल्डरिंग, उसके बाद सोलर पैनल कटिंग और सोल्डरिंग, ये यहाँ पे स्पेक हो गए। हमने क्या किया, इसको एक स्टेज और आगे ले गए। रेफरेंस के लिए यहाँ तस्वीर डाल दी, भाई वायर कैसी दिखती है, टेप कैसी दिखती है, कटिंग के बाद एलईडी कैसी दिखती है, बैटरी कैसी दिखती है, पैनल कैसा दिखता है और पीसीबी कैसा दिखता है। उसके बाद इंस्पेक्शन मेथड की आप यह चेक कैसे करोगे, जांचोगे कैसे कि ये लेंथ 120 है या 130 है या 118 है, तो वो मेजरिंग स्केल से नापेंगे इसको हम। टेप भी मेजरिंग स्केल से नापेंगे, ये भी मेजरिंग स्केल से, और जो वायर की शोल्डरिंग है उसको हम विजुअली चेक करेंगे। अब ये है हमारा स्टेज प्री असेंबली का सेटअप अप्रूवल फॉर्मेट। जब हमने नई सेटिंग लगाई, पार्ट चेंज किया, उसके बाद सेटअप अप्रूवल लेंगे। कितने पीस चेक करेंगे, 5 पीस चेक करेंगे। जो कॉमन प्रैक्टिस है इंडस्ट्री के अंदर वो 5 पीस चेक करने की है। जहां पे मल्टी कैविटी टूल्स होते हैं, कि मान लीजिए हमारी 10 कैविटी है, तो हर कैविटी में से एटलीस्ट एक एक पार्ट हमें चेक करना होता है। क्योंकि हो सकता है जो हमारी 10 कैविटी है, 10 में से 2 में दिक्कत हो, 8 ठीक हो, तो हमने कोई भी रैंडमली 5 पीस उठाए और जिनमें दिक्कत थी उन कैविटी को हमने चेक ही नहीं किया। तो इसलिए जब हम सेटअप अप्रूवल देंगे तो वो कैविटी वाइज भी हम चेक करेंगे। स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि आपको हर कैविटी के 5 पीस चेक करने हैं अगर आपका मल्टी कैविटी टूल है। और नॉर्मल आपके पार्ट है, सिंगल कैविटी या सिंगल पार्ट है, तो उसको आप 5 पीस को चेक करोगे एज पर स्टैंडर्ड, जो आपका यहाँ पे इंस्पेक्शन का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन अपनी नोट करोगे, पांचों के पांचों की। आप जब ऑब्जर्वेशन नोट करोगे, किसने चेक किया वो नोट करोगे, और यहाँ पे फाइनल रिमार्क करोगे कि हाँ दिस इज नाउ ओके टू रन द प्रोडक्शन। आपका जो अब सेटअप है वह ओके हो चुका है। अब आप सेटअप ओके होने के बाद पार्ट को प्रोडक्शन में ले सकते हो और इसको शुरू कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं एक और सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। हमारी जो कंपनी है AYT बिजनेस सॉल्यूशंस, AYT इंडिया अकेडमी, हमारा ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के ऊपर भी अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ कोर्सेज मिलेंगे, दे आर पेड कोर्सेज,
तो आप वहां से आपको रेडी टू यूज फॉर्मेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, केस स्टडीज वगैरह मिल जाएंगी आपको। साथ ही यूट्यूब से हटके भी आपको वहां पे वीडियोस मिलेंगी जो कोर्सेज के अंदर डाली गई हैं, इन डिटेल है कुछ चीजें, तो आप वहां से जाकर के अगर आपको लगता है, आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कोर्सेज परचेज कर सकते हो। धन्यवाद।